नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चीता भी पीता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक के विज्ञापन में आपने कई बार सुना होगा, पर क्या चीता भी होली खेलता है? बेचारा बिहार आ जाए तो कुछ भी करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चीता होली के रंगों में सराबोर है। लोग उसे यूं रंग लगा रहे हैं जैसे उनकी गली में रहने वाला उनका दोस्त हो। यूं तो जानवरों पर रंग डालना निषेध है, लेकिन चीते से शायद कह दिया गया है, बुरा न मानो होली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बात की है और क्षेत्र के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले उन्होंने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की, जहां उन्होंने ईरान के हमलों की निंदा की और भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया न आने पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, खामेनेई की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी न्यूट्रल होना नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। सरकार की चुप्पी भारत की विदेश नीति की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा करती है। सबसे बड़े लोकतंत्र का मौन रहना दुखद है। संसद में इस पर तुरंत बहस होनी चाहिए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मुंबई में मुकेश अंबानी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, कनाडा भारत के साथ व्यापार दोगुना करने और नए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के मिशन पर है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात में कनाडाई बिजनेस के साथ पार्टनरशिप पर चर्चा की। इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा लचीला बनाने की क्षमता है, जो एनर्जी, जरूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में करियर विकल्प भी दे सकता है। भारत ने न्यूक्लियर पावर के लिए कनाडा के साथ 24,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम डील साइन की है। यह डील कल उस देश के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान फाइनल हुई। इसके साथ ही कनाडा अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। देश हर साल 600 टन यूरेनियम बनाता है, जबकि भारत को अभी 1,800 टन की जरूरत है। यह डील 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तक पहुँचने के भारत के लक्ष्य में मदद करेगी। ईरान इजराइल युद्ध ने पेट्रोल की कीमतों में तो भारी इजाफा किया ही है, वहीं सऊदी अरामको के प्रमुख एलपीजी टर्मिनल में हादसे ने वैश्विक एलपीजी सप्लाई को गंभीर संकट में डाल दिया है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। सऊदी के जुआइमाह टर्मिनल में प्रोपेन और ब्यूटेन की डिलीवरी सिस्टम का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कंपनी ने 1 महीने के लिए सभी एलपीजी शिपमेंट रद्द कर दिए हैं। क्या भारत एक बार फिर भीषण गर्मी की ओर बढ़ रहा है? शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तापमान बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अप्रैल के अंत से जून तक भीषण गर्मी पड़ सकती है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। वैज्ञानिक गर्मी की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए समुद्र की सतह के तापमान, मिट्टी की नमी और हवा के पैटर्न पर नजर बनाए हुए है। इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर के अलीपुर गांव में लोगों ने रविवार को खामेनेई की मौत का गम मनाया। ईरान के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध इस गांव को 3 दिन बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस गांव को मिनी ईरान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी शिया मुसलमान है। नागपुर के राउलगाम स्थित गोला बारूद निर्माण कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने एसबीएल एनर्जी लिमिटेड के 9 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के 21 डायरेक्टर्स और शेयर धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धमाका नागपुर की कटोल तहसील स्थित कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की डेटोनेटर पैकिंग इकाई में हुआ। ईरान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिका को उसके खिलाफ हालिया सैन्य हमलों के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दुनिया के कई देशों में जंग चल रही है, ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी खाद्य जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। खाद्य के मामले में देश की इंपोर्ट पर निर्भरता एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। IIFL का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई या कीमतों में दिक्कत आती है तो इसका असर सीधे भारत के किसानों पर पड़ सकता है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक केमिकल प्लांट में ओलियम गैस का रिसाव हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और आपातकालीन की कई टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमें प्लांट से गैस रिसाव रोकने की कोशिश में लगी है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके से करीब 2600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमेशा धोखा दिया। ईरान की मिसाइलें हमारे लिए खतरा है। उनके एटमी ठिकानों को नष्ट करेंगे। हमें ईरान के परमाणु हथियार मंजूर नहीं। ईरान के खिलाफ जंग 4 से 5 हफ्ते, इससे ज्यादा भी चल सकता है। ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। चेतावनी के बाद भी ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। खामेनेई की हत्या के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक मुस्लिम महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला कह रही है कि अगर पीएम मोदी ने इजाजत दी तो मैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार डालूंगी। गुस्से में दिख रही महिला ये भी कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। साथ ही फ्रांस परमाणु हथियारों से लैस अपने विमानों को सहयोगी देशों में अस्थायी रूप से तैनात करेगा। वर्तमान में फ्रांस के पास परमाणु हथियारों की संख्या 300 से कम है। साल 1992 के बाद यह पहली बार होगा जब फ्रांस अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करेगा। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल 10% उछलकर $80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो कच्चा तेल $100 के पार जा सकता है। दुनिया के कुल तेल का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद तेल कंपनियों ने होर्मुज के रास्ते कच्चे तेल, ईंधन और LNG की शिपमेंट रोक दी है। गल्फ देश इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि क्या उनकी जमीन पर यूएस के बेस सुरक्षा से ज्यादा खतरा बन रहे हैं। यूएस ईरान के हालिया हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। उसके अहम बेस ईरानी हमलों का निशाना बन गए हैं। यूएई, कुवैत और कतर पर हुए हमले इसका सबूत है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यूएई ने इनडायरेक्टली यूएस से कहा है कि वह उसके इलाकों को दूसरों से बदला लेने का प्लेटफॉर्म न बनाए। ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। अब ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। रियाद स्थित इस दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद अमेरिकी दूतावास में आग लग गई। इसके साथ ही ईरान ने दावा किया है कि इराक के इरबिल में जहां यूएस सैनिक ठहरे हैं, वहां भी हमला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी अमेरिका ने बड़ा हमला नहीं किया है, जरूरत पड़ी तो सेना उतारेंगे। ईरान ने अरब देशों में हमले किए हैं, जिससे अरब देश नाराज है। अरब देश भी जंग में शामिल होना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ईरान अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है। उसकी परमाणु क्षमता खत्म कर देंगे। बहरीन ने ईरान के ताबड़तोड़ हमले को नाकाम किया है। बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहरीन को टारगेट करने वाली 70 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें और 59 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका में बहरीन के राजदूत ने कहा कि सिविलियन जगहों पर हमले हमारी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एआई से जुड़े मनगढ़ंत फैसलों के खिलाफ चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इनसे न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसने ये बातें एपी के एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में एक ऐसे केस का जिक्र था जो असल में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से भारतीय चिंतित है। कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब तक लागू रही वही प्रक्रिया जारी रखेगी, जिसके तहत तेल के दाम बढ़े तो फ्यूल कंपनियों ने बोझ उठाया और जब घटे तो उसे रिकवर किया, यानी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। भारत में आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रो कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। यूएस मिलिट्री ने बताया कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक उसके 6 सैनिकों की मौत हुई है। कल यानी सोमवार तक अमेरिका ने 3 सैनिकों की मौत की बात कही थी। अब ये संख्या बढ़ गई है। अमेरिका ने तय किया है कि इन सैनिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है
कि अमेरिकी हमलों में उसके 55 लोग मारे गए हैं। ईरान ने दुबई में ड्रोन से बड़ा हमला किया है। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 ने दुबई की एक इमारत को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि इस इमारत में अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात थे। हमले में इमारत को भारी नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि यूएई या अमेरिका के अधिकारियों ने अभी हताहतों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान पर हमलों के असर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही रुक गई है। इस वजह से भारत में तेल का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है। फरवरी में इस रास्ते से भारत में हर दिन 28 लाख बैरल कच्चा तेल आता था। 1 मार्च तक यह 0 हो गया था। हमारे देश की जरूरत का 50% तेल और लगभग 100% LPG इसी रास्ते से आता है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का 20% यहीं से जाता है।